मखलूत हुकूमत बनेगी, कोई जमात सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। पोलिंग बंद होने के 34 घंटे बाद कौमी असम्बली की 246 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 98 सीटें जीत ली। सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नून 71 नशिस्तें लेकर आगे। पीपल्स पार्टी 52 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। MQM पाकिस्तान 15, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUI फे की 2-2 नशिस्तें। मुस्लिम लीग की 3, पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की 1-1 सीट। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। नवाज शरीफ मखलूत हुकूमत बनाने के लिए तैयार। शहबाज शरीफ और इसहाक डार को आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान और MKM से राबितों का टास्क सौंप दिया। आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ चलने की दावत दे दी। लाहौर सेक्रेटेरिएट में कारकुनों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, जरूरी है सब मिलकर बैठें और मुल्क को भंवर से निकालें। जो लोग लड़ाई के मूड में हैं, हम उनसे भी लड़ना नहीं चाहते। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की तरक्की के लिए कम अज कम 10 साल का इस्तेहकाम चाहिए। अफवाज पाकिस्तान, सियासतदान, मीडिया सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू। टेलीफोनिक राबिते के बाद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर मुलाकात। बिलावल भुट्टो और फरयाल तालपुर भी मौजूद रहे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया, मरकज़ में मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ के मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक राबिते मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुकम्मल नताइज और राबिता कमेटी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। हुकूमत साजी के लिए एक बार फिर तैयारा उड़ पड़ा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को लेकर परवाजें। आसिफ जरदारी को लेकर इस्लामाबाद के बाद लाहौर पहुंच गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तख्ते लाहौर में उतार दिया। 2018 में नंबर गेम मुकम्मल करने के लिए जहांगीर तरीन के तैयारे ने शोहरत पाई। अब आज़ाद उम्मीदवारों के शिकार के लिए तीर तैयारे पर सवार। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद उम्मीदवारों से राबिते होने का दावा। इसहाक डार कहते हैं, आज़ाद उम्मीदवारों ने 72 घंटे में तय करना है वो किस जमात में जाएंगे। हम दावत सबको देंगे, किसी को साथ मिलाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। PB रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से बात की तो मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी उनके साथ जाएगी। सिंध में चौथी बार जियाला राज। पीपल्स पार्टी 84 सीटें लेकर अगली हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार 90 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। पंजाब असेंबली में किसी पार्टी को सादा अक्सरियत न मिली। नून लीग 139, आज़ाद उम्मीदवार 135 सीटों पर कामयाब। बलूचिस्तान में एक बार फिर हुकूमत में सबको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा। मुल्क के 12वें आम इंतखाबात में हैवी वेट उम्मीदवार कहाँ जीते कहाँ हारे। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से जीत गए। NA 15 मानसहरा में आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गस्तासिफ जान से हार गए। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 196 कंबर शहजाद कोट से JUI के नासिर महमूद से जीत गए। NA 127 लाहौर में लीगी उम्मीदवार अता तारर के मुकाबले में तीसरे नंबर पर आए। मौलाना फजल रहमान NA 265 पशीन से जीत गए। NA 44 डेरा इस्माइल खान से आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर से हार गए। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल NA 256 से कामयाब, जबकि PB 20 से निशिस्त हार गए। सियासत के बड़े नाम एक बार फिर इंतखाबी मैदान में कामयाब। NA 207 नवाब शाह से आसिफ जरदारी कामयाब। NA 123 लाहौर में शहबाज शरीफ जीते।
NA-10 बोनेर में आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर ने कामयाबी समेटी। NA-119 लाहौर से मरीम नवाज और NA-118 से हमजा शहबाज फातेह ठहरे। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी कामयाब। यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी भी कौमी असम्बली पहुंचने में कामयाब। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को PP-32 गुजरात से चौधरी सालिक हुसैन ने हरा दिया। साबिक वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक और महमूद खान भी आउट। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान की दोनों सीटों से बाहर। सरबराह ANP एमल वली और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी नाकाम। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर अली, चौधरी निसार अली खान, खुरम दस्तगीर, फैसल सालेह हयात और शोएब शाहीन भी कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं होंगे। कराची में MKM की वापसी। कौमी असम्बली की 22 में से 14 नशिस्तों पर कामयाब करार। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, मुस्तफ़ा कमाल जीत गए। पीपल्स पार्टी की शरीकायत में सीटें 6 हो गईं। अब्दुल कादिर पटेल भी कौमी असम्बली पहुंच गए। वफाकी हुकूमत बनाने में मदद देंगे, जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को उस जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुँचे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी असम्बली का ऐवान कराची और हैदराबाद के जवानों से सजा नजर आएगा। इतवार को यौम तशक्कुर और जश्न मनाने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल की जमात इस्लामी को ललकार। बोले, तुम्हारे बस की बात नहीं, शहर हमारे हवाले करो। हमारे बाइकआउट की खैरात पर बल्दियाती सीटें जीतने वालों, सीटें छोड़ो, शहर हम चलाएंगे। जमात इस्लामी वालों से ये अपना झूठा मैंडेट खत्म करो, ये शहर अब हमारे हवाले करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये हमारी दी हुई खैरात पे ये तुम्हें जो लोकल गवर्नमेंट मिली हमारे हवाले करो, तुम्हारे बस की बात नहीं, हम चलाएंगे। छोड़ो ये सीटें वीटें सारी। नवाज शरीफ का मानसेहरा का सेहरा, किसी और के सर सजाने से इनकार। NA-15 से अपनी हार को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्ताफ सैयद खान ने 25,000 से ज़ायद की लीड से जीते। NA-128 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुक गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त। कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों में से 9 हाथ से निकल गई। राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और अली गौहर बलोच समेत पार्टी के बड़े बड़े नाम नए चेहरों से शिकस्त खा गए। NA-98 से लीगी उम्मीदवार शहबाज बाबर को कामयाबी मिली। हार को दिल से तस्लीम करने की खूबसूरत रिवायत। लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीकी अपने मद्दे मुकाबिल जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा को मुबारकबाद। ANP के अमीर हैदर होती ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पार्टी ओहदा छोड़ दिया। कहा, वोटर्स ने एतमाद नहीं किया, हार को खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। इलेक्शन जीतने के बाद जश्न तो बनता है। कराची में MQM के कारकुनों का पार्टी की कामयाबी पर जश्न। ख्वाजा आसिफ की जीत पर नून लीग की कारकुन बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग हाउस पहुंचे। ढोल की थाप पर रक्स। मुस्लिम लीग के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच के बाद आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सियालकोट में पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ FIR। ASI अमजद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। रहनुमा IPP ने NA-70 में ड्यूटी पर मामूर एहलकार को थप्पड़ मारा था। शहर इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 3 में से 2 नशिस्तें अपने नाम की। NA-46 से नून लीग के अंजुम अकील खान कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार आमिर मुगल को शिकस्त दे दी। NA-47 से तारिक फजल चौधरी को 1 लाख से जायद वोटों के साथ कामयाबी मिली।
तारिक फजल ने शोएब शाहीन को शिकस्त दी। PP10 चक्री का मालका चौधरी नईम एजाज ने बड़े बुर्ज उल्टाकर मैदान मार लिया। नून लीग के चौधरी नईम एजाज 48,759 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार चौधरी अमीर अफजल 34,413 वोट लेकर दूसरे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार 31,112 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। कारकुनों का ढोल की थाप पर जश्न। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लोगों को मेरे ऊपर भी बहुत उम्मीदें हैं, तो अब उन्होंने अपना जो काम था किरदार अदा कर दिया। अब आगे मेरा काम है, इंशाल्लाह मैं भी जो ये 35 साल में नहीं कर सका चौधरी निसार, इंशाल्लाह मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा। इलेक्शन कमीशन का EMS बर वक्त नताइज देने में नाकाम रहा। दूसरे दिन भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के नताइज मुकम्मल ना हो सके। शाम 5 बजे पोलिंग मुकम्मल होने के 9 घंटे बाद सिर्फ 2 सूबाई हल्कों के नताइज का ऐलान हुआ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने नताइज में ताखिर की जिम्मेदारी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश पर डाल दी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, गैर मामूली सूरत हाल में इंटरनेट बंद करना गैर मामूली बात नहीं, आज़ाद उम्मीदवारों की जीत बताती है इलेक्शन शफाफ हुए। अपर चित्राल से पहली बार खातून उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार सुरैया बीबी ने गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PK1 से 18,000 से ज़ायद वोट हासिल करके JUI के उम्मीदवार को शिकस्त दी। सुरैया बीबी की जीत पर इलाके में जश्न का समा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर बड़े टर्न आउट को खुशाइंद करार दे दिया। खातीन और अकलियतों का बड़ी तादाद में वोट डालना जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार है। EU ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर रद्दअमल देते हुए कहा, यूरोपीय ममालिक का इतिहाद सियासी आगाही, आज़ाद मीडिया और जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने पर जोर देता है। मुतल्लिका इदारों को इंतखाबी अमल से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत को हल करने की ज़रूरत है। सुनो न्यूज़ पर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। मुल्क भर में फैले रिपोर्टर्स के वसी तरीन नेटवर्क ने वोट से नताइज तक हर पहलू से दी ताज़ा तरीन खबर। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इलेक्शन सेल ने दिए सबसे पहले मुस्तरद नताइज। वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी सुनो न्यूज़ की धूम, मुसलसल टॉप 3 की कैटेगरी में शामिल। मैंडेट के साथ कौन किस तरह अब हुकूमत बनाएगा, कौन किसके साथ इत्तेहाद करेगा, तो इस सवाल का जवाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से इत्तेहादी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश की सूरत में सामने आ गया है और अब इम्कान है कि मुल्क में PDM-2 हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाएगी। सुनो न्यूज़ की इलेक्शन मैराथन नशरिया सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ियों ने माजी और हाल के तजर्बे में किए मुस्तकबिल के बेलौग तबसरे और जानदार तज्जिए। पोलिंग डे नताइज में ताख़ीर और इक़्तिदार की जोड़ तोड़, हर पहलू पर हुई सैर हासिल बहस। अवाम ने पसंदीदगी की मोहर सबत करके बता दिया। सुनो यकीन के साथ। आम इंतखाबात के बाद मखलूत हुकूमत बने या किसी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल हो, पाकिस्तान को हर सूरत जून से पहले IMF से एक नए बड़े प्रोग्राम के लिए मुआहिदा करना होगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों की बुलंद तरीन सतह इंतहाई गैर मुस्तहकम है। नई हुकूमत को इक़्तिदार संभालते ही बड़े पैमाने पर गैर मुल्की कर्जों की वापसी के बहरान का सामना करना पड़ेगा। वो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी है, लेकिन हिस्सेस की कीमतें और आमदनी के तनासुब में एक बड़ा फ़र्क है। सियासी बहरान स्टॉक मार्केट को भी लेकर डूब सकता है। इलेक्शन नताइज पर किसी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत ना मिलने और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, स्टॉक मार्केट में मायूस सरमायाकारों पर फरोख्त का दबाव। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की गैर मामूली मंदी। इंडेक्स 63,000 के करीब पहुंचकर बंद हुआ। सिर्फ 25 करोड़ हिस्सेस के लेन देन में ट्रेडर्स के 163 अरब रुपए डूब गए। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद मुस्तहकम हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 600 सस्ता होकर 279 रुपये 28 पैसे का हो गया। एक तोला सोने की कीमत 2,15,500 रुपये पर मुस्तहकम रही।